अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी जी मैं इरा के कपड़े निकालने आई हूँ क्योंकि आज हमने जाना है मेरी खैरपुर वाली सिस्टर की तरफ, क्योंकि वहाँ हमारी अफ्तारी है। और ये जो आप कपड़े देख रहे हैं ये मेरे धुल के आए थे, तो मैं जो अपने वॉश कपड़े मतलब धुले हुए होते हैं ना और जो मैंने प्रेस करके लटकाने होते हैं वो मैं बाहर इरा की अलमारी में रख देती हूँ, ताकि फिर मुझे ना आते जाते ना नज़र पड़ती रहे और याद रहे। तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था मैं इसके लिए ब्रेसलेट बना रही थी, तो वो मैं इसी फ्रॉक के साथ पहनाने के लिए बना रही थी, क्योंकि इस पे जो नग लगे हुए थे ना सेम वैसे ही पर्ल्स मेरे पास पड़े थे। तो मैंने कहा चलो इसकी ब्रेसलेट ही बना ली जाए, क्योंकि इसके साथ की मैचिंग मेरे पास कुछ नहीं था। और मुझे बहुत होता है कि इरा को मैं जो चीज़ पहनाऊँ ना वो सेम टू सेम होनी चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए हर चीज़ की। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ और हर माँ यही कोशिश करती है कि बच्चियों के, खासकर बच्चियों के फैशनों में तो माएँ कमी लाने ही नहीं देती ना। तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कि इसको कौन सी पिन्स पहनानी है। और ये मैं ब्रेसलेट लेके आई थी इसकी चेज़ वैल्यू से, तो ये भी मैंने निकाल ली है कि चलो ये भी पहना दूँगी। और साथ में जो है इसके शूज़ भी मैंने उठा लिए हैं। शूज़ इसको ये थोड़े से जो है वो छोटे हो गए हैं, तो फिर मैं ज़बरदस्ती नहीं पहनाती होती। और वैसे भी मैं गाड़ी में तो इरा को बिल्कुल शूज़ नहीं पहनाती, क्योंकि सीट जो है होती है ना, तो उस पर बैठना और कपड़े पाक होते हैं, तो फिर ये कमरे में फिरती है, पूरे घर में भी इस तरह चक्कर लगाती है, तो वो जूती जो है वो गंदी होती है, तो इसलिए फिर मैं नहीं पहनाती। और अभी जी हम लोग बैठे हैं लाउंज में, क्योंकि अभी टाइम था थोड़ा सा और हसीब सो रहे थे, तो मैं इसको लाउंज में ले आई। और यहाँ ये जी पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रही है। जो जिठानी के बच्चे उनकी बुक्स पढ़ी हुई थी, पुरानी बुक्स हैं ये, तो ये इनके साथ जो है वो खेल रही थी। और अभी मैं इसको कमरे में ले आई हूँ और कपड़े इस्त्री करने लगी थी। हसीब उठ गए थे, तो मैं यहाँ हसीब से सिलेक्ट करवा रही थी कि मुझे बताया मैं कौन सा सूट पहनूँ। तो एक जो है वो मेरा जीन का सूट है, ब्राउन वाला, वो आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा जो है वो देखा होगा। और एक जो है वो है सिफोना का। ये मेरा सबसे पहला जो है कोलैबोरेशन मैंने की थी इनके साथ, जब मुझे पहली दफ़ा पीआर पैकेजेस आना शुरू हुए थे, तो सफ़ोना ने मुझे जो है वो भेजा था। तो ये मैं सेलेक्ट करवा रही थी, तो हसीब ने कहा ऐसा करो आप सिफोना वाला जो पहन लो, क्योंकि उसके साथ का दुपट्टा जो है मुझे, दुपट्टा तो वैसे ही बहुत प्यारा लगता है मुझे। तो इस दुपट्टे के साथ जो मैं ब्लैक कलर की सिंपल शलवार कमीज़ बनवाऊंगी और साथ में ये नेट का दुपट्टा है, क्योंकि एक तो इसका कलर बहुत प्यारा है, उसका बॉर्डर बहुत ज़्यादा प्यारा है। और इसकी कमीज़ के फ्रंट पे इस तरह के जो है ये 4 नग लगे हुए हैं, और ये सब कुछ जो है ना इसके साथ ही जो है वो आया था, तो मुझे अलग से कोई भी चीज़ नहीं लेनी पड़ी। और यहाँ मैंने हसीब के कपड़ों को भी एक दफ़ा इस्त्री मार दी है। और यहाँ हसीब कुरान पढ़, तो आंटी आई थी, मैं तैयार हो रही थी, तो मैंने कहा आंटी आप ऐसा करें कि ना इरा को ना जल्दी से ना थोड़ा सा ना बनाना खिला दें, क्योंकि मैंने इसकी आदत बना रही हूँ और अल्लाह करे बन जाए कि ये बनाना खाना शुरू कर दे। और यहाँ जी मैं फुल रेडी हो गई थी, बस कपड़े चेंज करने वाले रह गए थे, तो मैंने कहा चलो इरा को ना पहले तैयार करके फिर करूँगी। और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने वज़न काफ़ी ज़्यादा जो है कम कर लिया, और वैसे भी वज़न कम होना ही था, क्योंकि मिसकैरेज हुआ और तबीयत आजकल वैसे भी ना ठीक नहीं रहती। और परफ्यूम मैं ये वाला लगाने लगी हूँ, ये हसीब के चाचू लाए हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि हसीब के चाचू क्या क्या लाए हैं मेरे लिए, हसीब के लिए और इरा के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है वो वीडियो शेयर करूँगी कि वो हमारे लिए क्या क्या लाए हैं। काफ़ी सामान जो है वो लाए हैं, कॉस्मेटिक्स काफ़ी ज़्यादा लाए हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ जी हो गई हूँ मैं रेडी, और मैंने नेल पॉलिश भी लगा ली है और साथ में अपनी जो है गोल्ड की ज्वेलरी पहन ली है, क्योंकि गोल्ड की ज्वेलरी पहनना तो मस्ट है कहीं भी फैमिली फंक्शन में जाओ तो, वरना बुरा समझा जाता है। और यहाँ जी अभी हम लोग रास्ते में हैं, रास्ते में ऐसे कि अभी हम लोग पहले जाएंगे फ्रूट्स लेंगे, हसीब ने फ्रूट की बास्केट बनवानी है, मतलब पूरी टोकरी जो होती है वो बनवाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। हम लोग जो है तकरीबन 45 मिनट्स का तो रास्ता है, तो हम लोग 5:30 तकरीबन घर से निकले थे। और अच्छा मैंने आप लोगों से एक बात करनी थी कि लास्ट जो मैंने वीडियो शेयर की जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा मिसकैरेज हुआ है, तो आप यकीन करें इतनी सारी दुआएं मैं नहीं समझती कि मैं इस काबिल हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार दें। इतनी सारी सब ने दुआएं दी कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह ताला आपको और देगा, परेशान नहीं होना। तो आप लोग जिसने भी मुझे दुआ दी है ना, वो दुआ जो है आपने मुझे दिया वो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे। और ये एक यही कहूँगी कि एक दुखी दिल की दुआ है आप लोगों के लिए कि जिसने जिसने मेरे लिए दुआ की है ना, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे। और जिसने मेरे लिए इतना अच्छा लिखा, मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकी अभी तक, क्योंकि अभी मेरी तबीयत नहीं सेट, तो इंशाल्लाह जब होगी तब मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। लेकिन आप लोगों का सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने प्यारे कमेंट्स किए और इतनी सारी मुझे दुआएं दी, इरा को दुआएं दी, हसीब के लिए इतनी सारी दुआएं दी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे और आप लोगों के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, आमीन सुम आमीन। और जो कुछ लोग हैं, एक का मुझे कमेंट आया और यहाँ मैं कमेंट अटैच कर दूँगी कि ये जो है सिर्फ़ सिंपैथी लेने के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी नीयतों के हाल तो अल्लाह ताला जानता है।
तो सिंपैथी लेने के लिए मैंने यही वीडियो बनानी थी और मेरे पास कोई वीडियोस नहीं है। और सिंपैथी मैं क्यों लूँ, मुझे भला जिसने ये लिखा उस जैसी चीप इंसान की सिंपैथी नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूट्यूब पे प्यार करने वाले बहुत हैं और उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी हैं और अल्लाह ताला उनके हक़ में वो सारी दुआएं कबूल फरमाए और उनको बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ हसीब अभी ऑर्डर दे आए थे और यहाँ जी अभी हसीब जो है वो इरहा के साथ खेल रहे हैं। माशाल्लाह अपने बाबा के साथ काफ़ी अटैच है। और ये जी हमारे फ्रूट्स की बास्केट बन के आ गई है और बस अभी जी हम लोग जा रहे हैं खैरपुर की तरफ। अच्छा, रास्ते में ये हो गया कि इतनी ज़्यादा आंधी और इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया कि मेरा तो वैसे ही दिल जो है वो घबराना शुरू हो गया था। इरहा को मैंने बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती जो है वो सुलाया कि चलो वो सो जाए ताकि वहाँ जाके वो फ्रेश हो और लोगों को देख के रोए ना। तो अच्छा, जब मेरा मिसकैरेज हुआ था ना, तो मिसकैरेज के बाद मुझे एक चीज़ का बहुत डर था कि ना मेरी खुदा ना खासा DNC ना हो जाए, क्योंकि मैंने जिससे भी पूछा था, आंटी से पूछा, रानी बाजी जो है उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि बहुत पेनफुल प्रोसीजर है ये। तो फिर मुझे बस ये था कि मेरी बेटी को कौन संभालेगा, कोई भी नहीं है इसको संभालने वाला, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा जो है वो अटैच है। तो ये किसी और के पास जाती नहीं और ये 10 मिनट भी मुझे ना देखे ना तो ये बहुत ज़्यादा रोना डाल देती है। और जैसे मैं इसके सामने जाती हूँ ये मेरे साथ वापस आ जाती है, बेशक जितना मर्ज़ी खेल रही हो। तो बस मुझे इस चीज़ का बहुत डर था मिसकैरेज के बाद कि खुदा न खास्ता मेरी DNC ना हो। लेकिन अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ मैं कम है कि मेरी DNC नहीं और सारा मसला जो है वैसे ही हल हो गया, टैबलेट के ज़रिए ही हल हो गया। तो अल्लाह ताला का इस चीज़ में बहुत ज़्यादा शुक्र है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जी फिर औलाद देंगे, बेहपी सेहतमंद ज़िंदगी वाले मुकम्मल इंशाल्लाह बेटा देंगे, ताकि इरहा का भाई आ जाए। और बहनों के लिए भाइयों का होना बहुत ज़रूरी है। और बस बाकी अभी हम लोग पहुँच आए थे और यहाँ इन्होंने इस तरह के जो है वो बॉक्सेस बनवाए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी, क्योंकि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा आंधी आई और फिर जो है बारिश भी हल्की हल्की हुई, लेकिन आंधी तो बहुत शदीद थी। और ये जी बॉक्सेस हैं जिसमें एक नगेट था, समोसा था और चिप्स थी और साथ में थी खजूर और साथ में इन्होंने आइसक्रीम सर्व की थी। ये मतलब रोज़ा खोलने के लिए था। और बाद में जो है वो खाना था जिसमें बड़ा गोश्त था और साथ में जो है वो राइस थे और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी। तो बाकी मेहमानों को भी बुलाया हुआ था, यानी कि ख़ानदान के बाकी लोगों को भी ना सिस्टर ने बुलाया हुआ था। तो अभी हम लोग जी, मैं इसको फिर अंदर ले आई थी और प्रैम में इसकी साथ लेके जाती हूँ, या तो प्रैम लेके जाती हूँ या वॉकर लेके जाती हूँ, क्योंकि ये इन दोनों में ना सेट रहती है। तो फिर मैंने इसको प्रैम में डाल दिया कि चलो तुम प्रैम में बैठो। और उसके बाद अभी जी हम लोग बस खाना खाने लगे थे, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया खाना खाने को। पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया, हालांकि खाना बहुत मज़े का बना हुआ था, सब यही कह रहे थे, लेकिन मेरा खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं किया। तो बस मैंने फिर थोड़े से राइस लिए थे और कोल्ड ड्रिंक मैंने बहुत ज़्यादा पी। तो थोड़े से जो है मैंने राइस लिए थे और इरहा को जो है मैंने फीडर बना के दिया था। इरहा को मैंने इनमें से कुछ भी नहीं खिलाया था कि नहीं, और थोड़ी सी इसके हाथ में ना मैंने रोटी का टुकड़ा पकड़ा दिया था, चलो ये खुद जो है वो खाती रहेगी। और इरहा जो है अभी जी बैठी हुई है सुकून से, और मैंने बड़ी दुआ की कि अल्लाह ताला जी आज ये वहाँ जाके रोए ना, क्योंकि फिर ये रोना शुरू कर देती है और फिर मेरे दिल को बहुत कुछ होता है। और अभी हम सिस्टर के कमरे में आ गए हैं और इरहा को मैंने नीचे बिठा दिया था, क्योंकि कमरा साफ़ होता है तो ये माशाल्लाह नीचे ज़्यादा खुश रहती है। तो अभी ये खेलना सीख रही है, तो ये खेल रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब ना इसको कपड़े चुभ रहे होंगे, तो सिस्टर ने भी यही कहा और अम्मी ने भी यही कहा कि ना ऐसा करो, तुम ना इसके ना कपड़े जो है वो चेंज कर दो। तो बस फिर मैंने इसके कपड़े जो मैं घर से लेके गई हुई थी और लॉन के सूट लेके गई थी, तो फिर मैंने इसको ये पहना दिया, खुला खुला सा ईजी सा सूट, कंफर्टेबल सा। तो बस ये कहूँगी कि लास्ट वीडियो पे जब मैंने ये कमेंट पढ़े ना कि सिंपैथी के लिए, व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा दुख अपना जो शेयर करेगा वो सिंपैथी के लिए करेगा। और आप जिसने ये लिखा, मुझे इसकी सिंपैथी लेके क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। जिनका मुझे प्यार मिला, मुझे उनका प्यार ही चाहिए जो मुझे मिल गया है। तो इस तरह मतलब मैं तो बस उनको ये कहूँगी कि अल्लाह ताला आप पे छोड़ा मैंने मामला, और अल्लाह ताला आपको खुश रखें कि आप लोगों को इस तरह के जो है वो कमेंट्स ना करें, क्योंकि एक माँ का दिल जितना दुखा होता है ना, वो माँ जानती है या वो फिर अल्लाह ताला जानते हैं, और कोई भी नहीं जानता। बस यही कहूँगी और क्या कह सकती हूँ मैं। खैर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर वहाँ बैठे थे और फिर हम लोग घर के लिए वापस आ गए थे। तो बस जी मेरा आज का व्लॉग इतना सही था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा, और प्लीज़ शेयर कर दिया करें, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ और मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ इसलिए। तो बस मेरा आज का व्लॉग इतना सही था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। कमेंट, लाइक, शेयर लाजमी करें और इंशाल्लाह आपसे कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे, इरहा और रसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।